गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है, जिसमें अजीत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। मैथ्स में अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, जिसमें आज लेक्चर नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब ही है व्हेन यू हैव मोर देन वन इक्वेशंस टू सॉल्व। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब साइमल्टेनियस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब जब आपको दो इक्वेशंस दिए जाएंगे, एक नहीं दो, और फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इसमें पहला टाइप है, दो टाइप में हम लोग स्टडी करेंगे। पहला टाइप है टू इक्वेशन बट वन वेरिएबल। इक्वेशन दो होंगे बट वेरिएबल एक ही होगा। जैसे मान लीजिए साइन एक्स बराबर हाफ, कॉस एक्स बराबर 1/4। मैंने कुछ लिख दिया रैंडम। ठीक है, तो ऐसा एक्स आपको पता करना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे। साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब ही है ऐसा सॉल्यूशन हो जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे। तो ये दो इक्वेशन है, एक दो, लेकिन वेरिएबल एक ही है। यहां भी एक्स है, यहां भी एक्स है। जो एक्स ये है वही एक्स ये है। एक ये टाइप का हम लोग करेंगे और फिर हम लोग टाइप 2 करेंगे, टू इक्वेशन बट टू वेरिएबल। जैसे साइन एक्स प्लस वाई समथिंग दिया होगा, कुछ भी, कॉस एक्स माइनस वाई कुछ भी दिया होगा। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इसमें आपको एक्स भी निकालना है और वाई भी। ऐसा एक्स वाई निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी। ठीक है, तो हम लोग पहला टाइप अभी पहले स्टार्ट करेंगे, टू इक्वेशन बट वन वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, टू इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है, इसको हम लोग क्वेश्चन से ही समझेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व cos x बराबर 1/√2। cos x बराबर 1/√2 एंड tan x बराबर, नहीं tan x बराबर 1 नहीं है, -1। cos x बराबर 1/√2 एंड tan x बराबर -1। ठीक है, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने कितनी बार बोला है, व्हेन दे डोंट राइट स्पेसिफिकली, इसका मतलब है आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मैंने ऐसा x का सॉल्यूशन जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी, और जनरल, सिर्फ एक वैल्यू नहीं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक तो हम लोग कॉमन वैल्यू निकाल लें। दोनों का x का कोई ऐसा वैल्यू हम लोग एक सिंगल निकाल लें जिससे कि एक हमको दोनों का कॉमन आंसर मिल जाए। इसमें स्टेप्स थोड़ा समझिएगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फाइंड कॉमन रूट इन 0 से 2 पाई। मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, मैंने 0 से 2 पाई के बीच में कोई एक हम ऐसा रूट निकाल लें जिसको ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी, कोई एक दूसरा, मान लीजिए ये, एंड कॉल इट अल्फा। मान लीजिए वो कॉमन रूट अल्फा है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन 2 पाई पे चेंज होता है। साइन का मतलब 2 पाई पे सेम वैल्यू देता है। साइन का पीरियड 2 पाई, कॉस का 2 पाई, टैन का पाई होता है, बट 2 पाई विल इंक्लूड एवरीथिंग। तो बेसिकली 2 पाई रखने से बेनिफिट क्या है कि आपको सेम वैल्यू फिर से मिलने लगेगा। ठीक है, अब आप पूछिएगा सर हम 0 से 2 पाई में ही क्यों निकालेंगे? आपने तो साइन के केस में बोला था -π/2 से +π/2, कॉस के केस में बोला था 0 से पाई,
tan के केस में बोला था -π/2 से +π/2। तो आप ऐसे देखो, अगर आप साइन को प्लॉट करते हो, ये स्टेप ध्यान से, मैं इसको स्किप कर सकता था बट आई वांट कि आप समझो ये क्यों होता है 0 से 2π। साइन का जो वैल्यू है, पूरा वैल्यू, फुल वैल्यू, वो पहले 0 था, 1 गया, फिर 1 से 0 आया, तो पॉजिटिव तो यहाँ पे आ गया इस पोर्शन में, फिर निगेटिव के लिए पाई से 2π में जाते हैं तो निगेटिव आता है। तो मतलब 0 से 2π के बीच में साइन एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। सिमिलरली कॉस भी एक पूरा साइकिल 0 से 2π में करता है। टैन 0 से पाई में करता है, 0 से पाई में सारा साइकिल कंप्लीट करता है। लेकिन तो 2π एक ऐसा कॉमन हमारा पोर्शन है जिसमें कि साइन भी पूरा साइकिल पूरा कर लिया, कॉस भी एक साइकिल पूरा कर लिया और टैन भी एक साइकिल पूरा कर लिया। दैट इज द रीजन हम 0 से 2π सेलेक्ट करते हैं कि उसके बीच में कोई कॉमन रूट है या नहीं है। ठीक है, तो यही दो स्टेप्स हम लोग हर जगह यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन में कुछ सॉल्यूशन। चलिए cos x बराबर 1/√2, तो x बराबर बताइए क्या होगा। cos एक बार तो यहां पर आएगा √2 π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर 1/√2, फिर कब पॉजिटिव होता है cos, यहां निगेटिव, यहां निगेटिव, यहां होगा किस वैल्यू पे आएगा 2π - π/4। एलाइड एंगल वाला कंसेप्ट याद रहना चाहिए, cos 2π - थीटा। ठीक है, चूंकि 2π है, 2π का मतलब है π/2 का मल्टीपल इवन है, तो cos थीटा ही हो जाएगा, तो बेसिकली cos π/4 हो जाएगा। अब ये देखना होता है कि 2π - π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में ये पॉजिटिव होता है, तो दिस विल ऑल्सो गिव यू cos π/4। मैं इतना अगर यही समझाया कि cos π/4 जो होगा वही cos 2π - π/4। तो 2π - π/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8 - 1 7 π/4। तो हमको दो वैल्यू मिल गया cos का। ठीक है, एक इस क्वाड्रेंट में, एक इसमें, ऑब्वियसली इसमें तो इसमें निगेटिव होता है। चलिए अब उस पर आ जाइए, tan x बराबर -1। ठीक है, इसी में देखिए tan कहाँ निगेटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, तो हमको निगेटिव चाहिए, मतलब हमको इस दोनों क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो क्या होगा, पहला एंगल क्या होगा, अल्फा बराबर, मान लीजिए -1 कहाँ पे आता है, tan π - π/4। पहला आएगा π - π/4, क्यों, बिकॉज tan π - थीटा इज tan थीटा, दैट इज tan π/4, दैट इज -1। तो एक तो इस पे आ गया। ठीक है, π - π/4। इसमें कहाँ पे आएगा 2π - π/4, क्यों, बिकॉज tan 2π - π/4 tan π/4 दैट इज -1। तो ये कितना आ गया 3π/4 और 7π/4। तो हमको इसके दो रूट्स मिले, 3π/4। खाली ध्यान रखिए 0 से 2π में ही लेना है, 3π/4 7π/4, यहां से दो मिले, कॉमन क्या आया, ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो कॉमन रूट इज 7π/4, ये कॉमन रूट है, दैट इज, इसको आप अल्फा मान लीजिए। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने अभी क्या बताया, 2nπ प्लस अल्फा, अल्फा इज 7π/4। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, 2nπ प्लस 7π/4 व्हेन n बिलोंग्स टू z। ठीक है, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करते हैं, 0 से 2π में इसके रूट्स निकालते हैं, इसके निकालते हैं, जो कॉमन आया वो एक रूट हुआ, 2nπ ऐड कर दिए। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चलिए ये हो गया, पहला क्वेश्चन था। चलिए सेकंड, साइन थीटा इज इक्वल टू -½ साइन थीटा इज इक्वल टू -½ एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू -½ tan थीटा बराबर 1/√3। तो पहले इसको देखिए,
यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, मतलब हमको थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, एक चीज देखिए, साइन कितना हाफ होता है, साइन 30 डिग्री। तो एक हम ये लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 30 डिग्री, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस हाफ। एक तो ये आ गया पाई प्लस 30 इस क्वाड्रेंट में। इसमें क्या होगा देख लीजिए, 2 पाई माइनस 30। साइन 2 पाई माइनस 30 क्या होता है, इवन मल्टीपल है, साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30, चूंकि यहाँ निगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन 30 दैट इज माइनस हाफ। तो ये दोनों आपका एंगल आ गया, हमें इसको लिख दूं, और ये हो गया 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो एक ये हो गया 7 पाई बाई 6, ये हो गया ना 6 + 1, और ये हो गया 6 2 12 11 पाई बाई 6। तो थीटा का दो वैल्यू आ गया, एक थर्ड क्वाड्रेंट, एक फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आ जाइए इसमें, tan थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव लाना है ना 1/2। यहाँ tan थीटा पॉजिटिव होता है और यहाँ होता है, एक इस क्वाड्रेंट में आएगा, एक इस क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में तो आप देखते ही बोल दीजिएगा 30 डिग्री आएगा, tan 30 इज 1/√3। इसमें क्या आएगा, पाई प्लस 30 डिग्री, क्यों, बिकॉज tan पाई प्लस 30 इज tan 30। तो फाइनली आ गया एक पाई बाई 6 और एक पाई प्लस पाई बाई 6, तो एक रूट पाई बाई 6 और एक 7 पाई बाई 6, दो रूट आ गए। कॉमन क्या है, जो इसमें भी है इसमें भी, दैट इज 7 पाई बाई 6। कॉमन इज 7 पाई बाई 6, तो अल्फा क्या आ गया, 7 पाई बाई 6। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, 2n पाई प्लस अल्फा, दैट इज 7 पाई बाई 6, 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6। ठीक है, दिस इज द आंसर। लेट मी चेक, 2n पाई प्लस 7 पाई बाई 6। ठीक है, तो जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन है बट वेरिएबल एक ही है x, तो उसमें कॉमन रूट निकालिए 0 से 2 पाई में, और फाइनली 2n पाई ऐड कर दीजिए। एंड व्हाई वी डू दिस, मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया है। चलिए, अब एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं। हो गया, आई थिंक वी हैव डन 1 2 क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन एक साथ ही देंगे। नेक्स्ट है टाइप 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये भी उतना ही सिंपल है। ठीक है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे, उसी में स्टेप बताएंगे। इफ tan a minus b is 1, tan a minus b is 1 and sec a plus b, tan a minus b is 1, sec a plus b is 2/√3, then find, क्या क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a एंड b। दूसरा निकालना है जनरल सॉल्यूशन। एक तो स्पेसिफिक पूछ रहा है कि a और b का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, दूसरा पूछ रहा है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सेम अप्रोच हम लोग फॉलो करेंगे जो हमने टाइप 1 में किया है। ठीक है, हम लोग a माइनस बी और a प्लस बी को 0 से 2 पाई के बीच में लिखना चाहेंगे। तो पहला क्या है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a माइनस बी इससे क्या हो जाएगा, tan 1 कहाँ होता है, एक तो इस क्वाड्रेंट में 1 होगा दैट इज पाई बाई 4, एक इस क्वाड्रेंट में 1 होगा दैट इज पाई प्लस पाई बाई 4, पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, क्योंकि इस पे भी 1 होगा, tan पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, तो ये हो गया पाई बाई 4 और ये 4 + 1 5 पाई बाई 4। ये दो सॉल्यूशन आ गए a माइनस बी के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आ जाइए a प्लस बी। तो sec a प्लस बी है, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं cos a प्लस बी में। तो cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, एक तो इस क्वाड्रेंट से आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, cos a प्लस बी इज √3/2, मतलब a प्लस बी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो cos कितना होता है a प्लस बी/2, cos 30 डिग्री,
ये होता है ना, cos 30 इज √3/2। ठीक है, एक तो ये आ गया। एक इस क्वाड्रेंट में आएगा, एक इस क्वाड्रेंट में आएगा, कितना पे 2π माइनस π/6। क्यों? cos 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये इवन मल्टीपल है तो cos थीटा हो जाएगा, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो cos थीटा दैट इज cos π/6 दैट इज √3/2। तो दो वैल्यू मिल गया, एक आया π/6, एक 6 दूना 12 माइनस 1 11। मतलब कि a माइनस बी का भी दो वैल्यू मिला, a प्लस बी का भी दो वैल्यू नहीं मिला। इसमें कॉमन नहीं निकाल लेना है क्योंकि ये अलग है वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल है। अब इसमें ध्यान क्या देना है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a जो है और b जो है दोनों पॉजिटिव है, हमको पॉजिटिव वैल्यू को ही डील करना है। तो अगर a और b दोनों पॉजिटिव है तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि a प्लस बी जो है वो हमेशा बड़ा होगा a माइनस बी से? चूंकि दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं और एक में हम पॉजिटिव नंबर घटा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली a प्लस बी बड़ा होगा a माइनस बी से। तो अब देखिए a प्लस बी का दो वैल्यू आया, ये a माइनस बी का दो वैल्यू आया। ठीक है, तो और हमको ये पता है a प्लस बी जो है वो एनी केस इससे बड़ा होगा a माइनस बी से। तो नेचुरली है हम ये वैल्यू लेंगे, क्योंकि अगर हम π/6 ले लेंगे तो π/6 π/4 से बड़ा नहीं है, जब इससे बड़ा नहीं है तो इससे तो बड़ा होगा ही नहीं। लेकिन 11 π/6 जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो दैट इज द रीजन हम लोग फाइनल सेलेक्ट करेंगे a प्लस बी इज 11 π/6। क्यों? क्योंकि a प्लस बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन a माइनस बी। तो a माइनस बी का जो सबसे बड़ा वैल्यू भी है उससे भी बड़ा हमारा a प्लस बी होगा। तो a प्लस बी इज 11 π/6। ये हमारा क्लियर हो गया कि a प्लस बी हमारा फिक्स्ड हो गया 11 π/6। ठीक है, अच्छा a माइनस बी, उसके दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो π/4 और एक 5π/4। ये दो ऑप्शन है, ये दोनों हो सकता है, लेकिन a प्लस बी यही होगा। अब एक बार क्या कीजिए, ऐड बोथ, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से क्या बचेगा, b से b कट जाएगा तो a प्लस a 2a। और पहले इसमें दो अलग अलग केस लेंगे, एक बार इसको हम ऐड करते हैं 11 π/6 प्लस π/4, एक ये हो गया, और एक बार 11 π/6 प्लस 5π/4, क्योंकि a माइनस बी तो दोनों वैल्यू ले सकता है। तो एक बार इसको ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा 12 तो 2 तो 22 पाई प्लस 3 तो 3π। इधर देखिए 12 तो 2 22 पाई प्लस 3 तो 15π, मतलब 22 प्लस 3 25π बटा 12 और 22 15 37π बटा 12। तो 2a का दो वैल्यू मिला, तो a का 2 से डिवाइड कर दिए तो 25π बटा 24 37π बटा 24। तो a का हमको दो वैल्यू मिल गया, 25π बटा 24 37π बटा 24। ये हो गया एक का, जब हमने ऐड किया। अब क्या करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने पर a से a कट जाएगा तो b माइनस माइनस b 2b। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना। अब एक बार इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 π/6 माइनस π/4, और दूसरी बार 11 π/6 माइनस 5π/4। तो ये कितना हो गया 12 तो 22π माइनस 3 तो 3π। वेरी गुड। इसमें देखिए 12 तो 22π माइनस 15π, तो 22 माइनस 3 19π बटा 12, 22 में 15 गया 7π बटा 12। ये 2b है, तो b कितना आ गया 19π बटा 24 7π बटा 24। ठीक है, मतलब जब a इतना आया, पहला वाला केस, ये वाला केस, जब a इतना आया तो b इतना आएगा। ठीक है, और जब ये इतना आया तो ये इतना आएगा। ठीक है, लाइक तो अगर हम पेयर में लिखें इसका सॉल्यूशन, अगर हम लिखें a मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो पहला सॉल्यूशन कितना आ गया, a बराबर 25
पाई बटा 24 और उसके क्रॉसपॉन्डिंग b कितना है 19 पाई बटा 24 b। दूसरा a बराबर 37 पाई बटा 24 और b बराबर 7 पाई बटा 24। दो सॉल्यूशन हुए, एक बार a इतना b इतना। क्यों दो आया, एक बार इसको a माइनस बी लिया गया, एक बार इसको लिया गया a माइनस बी। तो पहला सॉल्यूशन है a इतना b इतना, दूसरा a इतना। दोनों में कौन सा आंसर होगा, दोनों आंसर होगा, क्योंकि दोनों के केस में स्मॉलेस्ट बोलने का यहाँ पर्पस ये है, दोनों केस में अगर आप a प्लस बी देखिए तो वो आपको सेम वैल्यू आएगा। क्यों, क्योंकि a प्लस बी ऑलरेडी फिक्स्ड था 11 पाई बाई 6। सो दिस इज ऑल्सो ए स्पेसिफिक सॉल्यूशन, दिस इज ऑल्सो ए स्पेसिफिक सॉल्यूशन, जो कि स्मॉलेस्ट है और पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ये बहुत सिंपल है, जनरल सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं करना है। आप पहला का जनरल सॉल्यूशन लिखिए, मैं लिख देता हूं, ये कभी इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। tan a माइनस बी 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। कैसे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, क्या होता है n पाई प्लस पाई बाई 4, ये हो गया। अच्छा अब आ जाइए उस पे, cos a प्लस बी बराबर कितना है √3/2। 0 से पाई के बीच में कौन सा वैल्यू लेगा, cos 30 डिग्री। तो a प्लस बी क्या हो गया 2m पाई प्लस माइनस पाई बाई 6, यही होता है। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये आपको अच्छे से पता। तो ये दोनों हमको इक्वेशन मिल गया। अब वैसे नॉट रिक्वायर्ड बट फिर भी कंप्लीट करना है तो मैं कर देता हूं। एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार दोनों को घटा दीजिए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू, जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस 2m पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। ये ध्यान रखिए ये m है, ठीक है। पाई कॉमन ले लिए तो 2m प्लस n प्लस पाई बाई 4 प्लस माइनस पाई बाई 6, तो ये 2a है, तो a आ गया, हाफ दे दीजिए, 2m प्लस n पाई प्लस जैसा है बस वैसे ही लिख देना है, ये हो गया a। बस दैट्स द आंसर जनरल सॉल्यूशन में, m और n इंटीजर। अच्छा b लिखना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कट जाएगा, 2b, इसमें क्या करेंगे 2m पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे n पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा 2m पाई माइनस n पाई, उसके बाद प्लस माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4। तो b बराबर हाफ ले लीजिए, पाई कॉमन, 2m माइनस n प्लस माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4, बस यही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं किया, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखिए, इसका जनरल सॉल्यूशन लिखिए, a माइनस बी का a प्लस बी का ऐड करेंगे तो 2a मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2b मिलेगा, उससे a और b मिल जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन में कोई इशू नहीं है। पार्टिकुलर निकालने के लिए मैंने आपको बड़े अच्छे से स्टेप्स बताए कि पहले 0 से 2 पाई के बीच में सारे सॉल्यूशंस लिखिएगा, फिर ऐड कीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा a प्लस बी हमेशा बड़ा होगा a माइनस बी से, चूँकि एंगल पॉजिटिव से, तो जो बड़ा एंगल a प्लस बी का दिखेगा दैट विल बी द आंसर। तो a प्लस बी फिक्स हो गया, a माइनस बी का 2 वैल्यू आया तो उससे हमको a का 2 वैल्यू b का 2 वैल्यू मिल जाएगा, तो दैट विल बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है बट वी कैन, इफ r इज ग्रेटर देन 0 ये दिया हुआ है और माइनस पाई से लेके थीटा जो है पाई तक है, r ग्रेटर देन 0 माइनस पाई से लेके पाई तक है थीटा, एंड r कॉमा थीटा सेटिस्फाइज, क्या इक्वेशन है, r साइन थीटा इज इक्वल टू 3, r साइन थीटा इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 4 1 प्लस साइन थीटा, ये दूसरा इक्वेशन है, r इज इक्वल टू 4 1 प्लस साइन थीटा। देन फाइंड पॉसिबल सॉल्यूशन दैट इज r कॉमा थीटा, पेयर के बारे में बताना है।
बहुत सिंपल है, ठीक है। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ठीक है। तो जैसे r बराबर 4 1 प्लस साइन थीटा यहाँ है, हम सबको r में कन्वर्ट कर दें। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3/r। साइन थीटा को लिख सकते हैं यहाँ से 3/r। अब सब r में आ गया, तो ये कितना आ गया, 4 प्लस 4 3 12, 12/r। r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 4r प्लस 12। तो r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 12 बराबर 0। तो कितना हो गया, r स्क्वायर माइनस 6r प्लस 2r माइनस 12 बराबर 0। तो r माइनस 6 प्लस 2 r माइनस 6 बराबर 0। तो r का वैल्यू 2 आ गया, 2 वैल्यू डिफरेंट आया, यहाँ से +6 यहाँ से -2, बट r पॉजिटिव है, ठीक है। तो -2 लेंगे नहीं, तो हम लोग सिर्फ r का एक ही वैल्यू आ गया, दैट इज 6 हो गया। अब r 6 हो गया, यहाँ पुट कर दीजिए, तो वी हैव 6 साइन थीटा बराबर 3। तो साइन थीटा बराबर 3/6 दैट इज हाफ। अब -π से पाई के बीच में देख लीजिए, हाफ कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। -π से पाई के बीच में, वैसे भी देखिए -π मतलब इधर और पाई मतलब इधर, मतलब पूरा एक सर्कल में। यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव। तो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि पॉजिटिव लाना है। तो एक फर्स्ट में आएगा, एक सेकंड में, देख लीजिए। एक थीटा तो 30 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज साइन 30 इज हाफ। और दूसरा पाई -30 होगा, बिकॉज साइन पाई -30 इज साइन 30। तो पाई -30 मीन्स 180 - 30 दैट इज 150 डिग्री, ठीक है। तो थीटा के 2 वैल्यू आ गए। तो पहला r का एक वैल्यू है, तो क्या क्या सॉल्यूशन हो जाएगा r कॉमा थीटा का। पहला r 6 एंड थीटा 30 डिग्री, दूसरा r 6 चूंकि r तो फिक्स्ड है और थीटा 150 डिग्री। तो इसके 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है, एक ये, बिकॉज r इज 6, थीटा कैन हैव 2 वैल्यूज। तो आंसर इज 6, 30 डिग्री एंड 6, 150 डिग्री। या पाई में लिखना है तो आप पाई में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन वी हैव मोर देन वन इक्वेशन, यू हैव मोर देन वन वेरिएबल, 2 वेरिएबल। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न है, बट यू नेवर नो, एडवांस्ड में कभी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, एक होमवर्क क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। इक्वेशन है cos 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हाफ cos 2x प्लस 3y, एंड दूसरा है cos 3x प्लस 2y इज इक्वल टू √3/2। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। ये a प्लस बी के फॉर्म में है, ये भी a प्लस बी के फॉर्म में है ऑब्वियसली, बट यहाँ 2x प्लस 3y है। तो जो मैंने तरीका बताया, 0 से 2π के बीच में इसके एंगल्स लिखिए, इसके एंगल्स लिखिए, दोनों को यूज करके x और y का एंगल लिखिए, ठीक है। अब आपको फाइनल जो भी एंगल आएगा उस दैट विल बी योर आंसर। और जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए मैंने बताया आप उसको ऐड सब्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन जो भी कंडीशन है कर सकते। तो दिस इज द क्वेश्चन यू शुड ट्राई एज ए होमवर्क। तो आई थिंक ये हो गया। चलिए, तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा 2 केस में, एक टाइप 1 व्हेन यू हैव ओनली 1 वेरिएबल, एक टाइप 2 व्हेन यू हैव 2 वेरिएबल्स। जरूरी नहीं है दोनों वेरिएबल a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में ही हो। मैंने एक क्वेश्चन बनाया, 2 क्वेश्चन इनफैक्ट वी हैव डन, आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में एज सच इतना ही है, ठीक है। जितना क्वेश्चन आप बनाइए दैट्स फॉर योर बेनिफिट। अब हम लोग रिमेनिंग जो टाइम है आज का, उसमें हम लोग 2-3 अलग क्वेश्चंस करेंगे। वो बड़ा मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन है, जिसके थ्रू हम लोग इन जनरल कंसेप्ट भी समझेंगे। और नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूजिंग ग्राफ, ठीक है। तो जैसे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपको, जिसको एक पैटर्न में आप फिट नहीं कर सकते हैं, बट अगेन यू नो द बेसिक। सॉल्व, ठीक है। पहला 5 sin स्क्वायर एक्स, 5 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x cos x, माइनस 7 sin x cos x प्लस 16 cos स्क्वायर एक्स बराबर 4। 5 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin x cos x प्लस 16 cos स्क्वायर एक्स बराबर 4। हमने एक क्वेश्चन वैसे किया है इस टाइप का,
हाउ विल यू बिगिन, हाउ विल यू स्टार्ट? मैंने बोला था जब साइन स्क्वायर एक्स भी है, कॉस स्क्वायर एक्स भी है, साइन एक्स कॉस एक्स भी है, तो अगर आप इसको कॉस स्क्वायर एक्स से पूरी तरफ डिवाइड कर दो तो ये tan स्क्वायर, ये tan, ये कांस्टेंट आ गया, और 4 कॉस स्क्वायर सेक, और सेक और tan बड़ा अच्छे से रिलेटेड होता है। तो अगर हम दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 5 साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे तो एक कॉस कट जाएगा, एक बचेगा, तो साइन बाई कॉस tan एक्स प्लस 16 4 सेक स्क्वायर एक्स, और बड़ा अच्छा सा रिलेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स। सबको मैं एक तरफ ले आऊं, 4 सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखते हैं? वी नो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज 1, तो सेक स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर 0। बस अब देखिए 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 7 tan एक्स प्लस 16 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 1, तो ये हो गया tan स्क्वायर एक्स माइनस 7 tan एक्स प्लस 16 में 4 गया 12। दिस इज द इक्वेशन, सिंपल सा इक्वेशन आ गया। tan का आपको 2 वैल्यू आ जाएगा, tan x बराबर 3 and 4, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस 3x माइनस 4x करके ब्रेक हो गया इजीली, तो tan x का 2 वैल्यू आ गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आता है, जैसे 1/√3 1, इसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो इन्वर्स का मैंने बस बेसिक कंसेप्ट बताया था आपको कि अगर tan x बराबर 3 है, ठीक है, तो x को tan इनवर्स 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमको एक सॉल्यूशन आ गया tan इनवर्स 3, और सिमिलरली एक tan इनवर्स 4। इस पे अभी बहुत फोकस मत कीजिए इनवर्स पे, बट मैंने बस ये बोला था कि अगर tan x 3 है, x देने पे 3 आता है, तो tan इनवर्स 3 जो है वो x होगा। दैट वी हैव स्टडीड, इतना बेसिक मैंने बताया। तो हमको 2 एंगल मिल गया, एक tan इनवर्स 3, एक tan इनवर्स 4। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है tan के केस में? इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस एक बार tan इनवर्स 3 एंड n पाई प्लस tan इनवर्स 4। The answer is n pi plus tan inverse 3 and n pi plus tan inverse 4. Let me check, n pi plus tan inverse 3 और n pi plus tan inverse 4। ठीक है, अभी इन्वर्स पे आप मत जाइए, बस ये समझिए अगर tan x 3 है तो x जो है उसको tan इनवर्स 3 लिखते हैं, तो उससे हम अभी नोटेड इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप थॉट जनरेट कर सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड देने पे tan और sec बाद में tan, तो फिर tan का एक क्वाड्रेटिक आता है, tan का सॉल्यूशन आता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आएंगे वो ऐसा तो आपको नहीं है कि ये आपको याद आएगा कि लेक्चर 2 से है कि 3 से है, तो थोड़ा आप अपना जो सेंसरी ऑर्गन है वो थोड़ा खोल के रखिएगा, तो आपको इजी होगा उसको डिकोड करने में। चलिए एक और क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज टुडेज लास्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। सॉल्व साइन टू द पावर 10x, साइन टू द पावर 10x प्लस कॉस टू द पावर 10x इज इक्वल टू 29/16 29/16 कॉस टू द पावर 4 2x। साइन टू द पावर 10x प्लस कॉस टू द पावर 10x प्लस 29/16 कॉस टू द पावर 4 2x। आई विल टेक 1 मिनट पॉज। अब आप देखिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, आप इसको देखिए कि कैसे आप इसको थॉट जनरेट करिएगा, क्योंकि पावर ज़्यादा है इस बार, थोड़ा 10 है, स्क्वायर तक ठीक है, क्यूब तक ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं ये देखिए कि ये 2x है और यहाँ x है। आप याद कीजिए 2x और x का सबसे अच्छा जो रिलेशन होता है 1 प्लस कॉस 2x इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, जब एंगल 2 से हाफ होता है तो ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, ये रिजल्ट पता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है, इसको कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 29/16 कॉस टू द पावर 4 2x। अब क्यों किए? क्योंकि साइन स्क्वायर है ये,
अब ये cos 2x में कन्वर्ट हो जाएगा, ये cos स्क्वायर है, ये cos 2x में कन्वर्ट होगा, यहाँ भी cos 2x। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x बाई 2, ये 2 इधर चला जाता है तो साइन स्क्वायर x मिलता है टू द पावर 5। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, क्योंकि ये 2 cos स्क्वायर x होता है डिवाइडेड बाई 2, तो cos स्क्वायर x बराबर 5 इक्वल टू 29 बाई 16 cos टू द पावर 4 2x। अब देखिए सब तरफ cos 2x cos 2x cos 2x, तो अगर हम cos 2x को z मान लें तो ये क्या हो गया 1 माइनस जेड टू द पावर 5। 2 टू द पावर 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 5 इज 32, यहाँ भी 32 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 16 है, तो 32 बाई 16 2, तो 29 इंटू 2 58, तो 1 प्लस जेड टू द पावर 5 इजकल टू 58। और ये क्या हो जाएगा cos 2x अगर z है तो z टू द पावर 4, 1 माइनस जेड टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस जेड टू द पावर 5 प्लस 58 इज इक्वल टू 58 जेड टू द पावर 4। ठीक है, अब हमारा एक सिंगल वेरिएबल है z। वैसे तो ये सॉल्व होगा नहीं चूंकि 5 ऑर्डर का है, 5 इसका डिग्री है, बट सिमिट्री है, 1 प्लस जेड है 1 माइनस जेड है। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक कंसेप्ट, अगेन आई एम सेइंग अभी जितना आपको पढ़ाया गया है उसके आगे का कंसेप्ट है। ठीक है, जो हम लोग का लास्ट चैप्टर है 11th का हमारे करिकुलम में, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप 5 को चाहें तो 1 माइनस जेड का होल क्यूब, 1 माइनस जेड का होल क्यूब इंटू 1 प्लस जेड, ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपको बाइनोमियल नहीं यूज करना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस जेड का क्यूब 1 माइनस जेड का स्क्वायर, यू नो दिस ए माइनस बी का होल क्यूब, यू नो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप लिखिए मल्टीप्लाई कीजिए एक्सपेंड कीजिए। ठीक है, दैट इज वन वे। बट बाइनोमियल आप पढ़िएगा ही, जब एक्चुअल में एग्जाम दीजिएगा तो बाइनोमियल आपको पता ही होगा। हम बस बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, इस पोर्शन को। मैं उसको समझाऊंगा नहीं क्योंकि वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, हम जब बाइनोमियल करेंगे डिटेल में तब बताऊंगा। तो अभी जो मैं अगले 2 मिनट पोर्शन यूज करूंगा आप उसको स्किप करो, डजंट मेक डिफरेंस। हम इसका फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो 1 प्लस जेड टू द पावर 5 प्लस 1 माइनस जेड टू द पावर 5, ये हो जाता है 2। अभी आप बस फाइनल आंसर पे फोकस कीजिए, 2 हो जाएगा 5c0 1, तो 1 तो 1 ही हो गया, ठीक है, प्लस 5c2, ठीक है, ये हो जाएगा आपको जेड स्क्वायर प्लस 5c4 जेड टू द पावर 4। ठीक है, क्या होता है NC0 5c2 वो छोड़ दीजिए अभी आप, लेट मी बस चेक कि सही है कि नहीं। 2 बाहर आ गया, ये जो है ये हो जाएगा आपको 5c0, ठीक है, फिर होगा 5c1 तो जेड और ये कैंसिल। ठीक है, तो 2 5c0 होता है 1, 5c2 होता है आपको 4 गुने 5 20 बटा 10 10 जेड स्क्वायर, 5c4 होता है 5 जेड टू द पावर 4। मतलब ये फाइनल आ गया आपको 10 जेड टू द पावर 4 प्लस 20 जेड स्क्वायर प्लस 2। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज फाइनल, दिस एक्सप्रेशन 10 जेड टू द पावर 4 प्लस 20 जेड स्क्वायर प्लस 2। आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, जब आप बाइनोमियल जानिएगा तब आप अच्छे से जानिएगा इसको। तो मेरा क्या इक्वेशन आ गया, 10 जेड टू द पावर 4 प्लस 20 जेड स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 58 जेड टू द पावर 4। तो कितना आ जाएगा, अगर सबको एक तरफ ले आइए तो माइनस 48 जेड टू द पावर 4 प्लस 20 जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमेशा हम इसको पॉजिटिव रखते हैं, तो 48 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो मेरा 24 जेड टू द पावर 4 माइनस 10, ये मेरा इक्वेशन आ गया। यही आया 24 जेड टू द पावर 4 माइनस 10। आप इसको सॉल्व करना है, इसको लिख सकते हैं 24 जेड टू द पावर 4 माइनस 12 जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड स्क्वायर। बस इसको हम ब्रेक कर दिए, तो 12 जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो 2 जेड स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 2 जेड स्क्वायर माइनस 1, तो 2 जेड स्क्वायर माइनस 1 एंड 12 जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो जेड स्क्वायर का एक वैल्यू आ गया 1/2, यहाँ से एक वैल्यू आ गया, यहाँ से जेड स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आएगा, जेड स्क्वायर कैनॉट बी निगेटिव, तो इसको इग्नोर कीजिए।
तो जेड स्क्वायर का वैल्यू आ गया हमको हाफ। ठीक है, लाइक जेड स्क्वायर का वैल्यू, इस पोर्शन को मैं मिटा देता हूं। तो फाइनली मेरा जेड स्क्वायर हाफ है, ये याद रखिए। जेड स्क्वायर हाफ, जेड किसको लिए थे हमने? cos 2x को, मतलब cos स्क्वायर 2x बराबर हाफ, यही आ गया। cos 2x को जेड लिए थे तो जेड स्क्वायर इज cos स्क्वायर 2x। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 4x क्या होगा? cos स्क्वायर 2x, तो 1 प्लस को डिवाइडेड बाई 2, वही होता है ना, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 4x बाई 2, दैट इज 2 cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2 बराबर हाफ। तो ये कट गया, ये कट गया, मैंने cos 4x बराबर 0, दिस इज द सॉल्यूशन। cos कहाँ कहाँ 0 होता है? यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 0, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। खैर ये सब आपको याद रहना चाहिए, मैं हर बार बना दे रहा हूँ। तो x बराबर आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 8, वेयर n बिलोंग्स टू z, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। तो फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 8। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, बस ये है बाइनोमियल वाला, बट ठीक है, दैट वी नो वेरी वेल, हम लोग आगे उसको करेंगे। एक कन्वर्ट हो गया। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिसको एक पैटर्न में बांधना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं, बट कुछ में भी नया कंसेप्ट नहीं है। खाली एक चीज मैं सजेस्ट करूंगा, जब भी मैं cos 4x 0 लिखूं, आपको इमीडिएट आंसर आना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2। मैं अभी आपको करके दिखाता हूं बार बार, बट अगर आप तुरंत कीजिएगा तो इट विल सेव योर टाइम। कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि सर इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा। याद कीजिए क्या आता था? n पाई प्लस माइनस अल्फा, बिल्कुल कर सकते थे। आप इससे कीजिए, इससे कीजिए, आंसर सेम है। हमने चूंकि 4x करने पे हमको cos 4x 0 आ गया सिंपली, तो हम वो वाला तरीका यूज किए। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 tan x प्लस 1 बाई cos x, cos x माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 tan x मल्टीप्लाइड बाई 2 tan x प्लस 1 बाई cos x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरह से आप इसको सोच सकते हैं। एक मैं आपको 1-2 हिंट दे दूं इस क्वेश्चन के लिए ही नहीं, कि बहुत बार ना ये रिजल्ट याद रखिएगा, साइन 2x इज इक्वल टू 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। जब भी साइन 2 में है और उसको tan x में करना है तो cos 2x क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, एंड tan 2x क्या होता है? 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी आपको, आई एम नॉट सेइंग किस क्वेश्चन में लगेगा, यू थिंक इंडिपेंडेंटली, बट बहुत क्वेश्चन में जब tan x आपका दिया है, tan x, यहाँ भी tan x, और एक तरफ sin 2x cos 2x tan 2x है, तो आप उसमें कन्वर्ट करने का सोच सकते हो। sin 2x भी रिलेटेड है tan x से, cos 2x भी रिलेटेड है tan x से, एंड tan 2x भी रिलेटेड है, ये तीनों का 2x रिलेटेड है tan x से। आप इस क्वेश्चन को बनाइए। अगले क्लास में वी विल स्टडी सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस यूजिंग ग्राफ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि ग्राफ का रेलिवेंस बहुत ज़्यादा है। ग्राफ जो है उससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अब 2 थ्योरी क्लास बचा है, एक कल सॉल्विंग इक्वेशन यूजिंग ग्राफ, और परसों नेक्स्ट क्लास विल बी सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है, बहुत बार इनइक्वालिटी आपसे पूछ देगा, जैसे ये सॉल्व, ये ठीक है, सॉल्व इस तरह से।
तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी करेंगे और कल के क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन यूजिंग ग्राफ करेंगे। 2 थ्योरी क्लास बचा है। उसके बाद 3 क्लास जो हर सेशन में, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में हम लोग कर रहे हैं। लास्ट 3 क्लासेज विल एक्सक्लूसिवली फॉर PYQs। पिछले 2-3 साल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सारा सॉल्व करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अच्छे से पढ़िए, साइमल्टेनियस इक्वेशन को रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए। मिलते हैं हम लोग कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।